सो हेलो बच्चा, वेलकम बैक। बच्चा, ये जो अपना वैरायटी है वेरिएबल मास डेंसिटी वाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको इंटरेस्टिंग ग्राफिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। एंड वेलकम बैक टू दिस 4 मार्क सीरीज, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। छोटे छोटे वीडियो होते हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जानना होता है कि भैया आपका ग्रेविटी जो है किसी अंदर वाले पॉइंट पे कितना है या फिर किसी बाहर वाले पॉइंट पे कितना है। तो इसका जो आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है दैट इज सिंपली कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे मास आपको लेना है इनसाइड मास। अगर हम इस आर लोकेशन की बात कर रहे हैं अंदर वाली पॉइंट की, तो आपको इस येलो डॉटेड लाइन के अंदर कितना टोटल मास है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन यहां पे मास क्योंकि डेंसिटी वेरी कर रहा है तो उसमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। और अगर हमें किसी बाहरी पॉइंट की बात करें, फॉर एग्जांपल ये जो बड़ा वाला व्हाइट डॉटेड लाइन है, तो इसके अंदर टोटल मास कितना होगा, जो इस सॉलिड स्फीयर का टोटल मास होगा। तो हमें बेसिकली यहां पे मास कैलकुलेशन पे फोकस करना होता है। एग्जांपल के तौर पे यहां पे आपके पास एक सवाल है जहां पे हमसे कहता है कि जो डेंसिटी है दैट इज 2/r kg पर मीटर क्यूब। आप जब सेंटर से दूर जा रहे हो तो डेंसिटी आपको वेरी कर रहा है। हमसे यहां पे अंदर पे और बाहर पे ग्रेविटी की वैल्यू पूछ रहा है, उसका इक्वेशन पूछ रहा है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम अंदर वाले पॉइंट की बात करें तो स्मॉल r डिस्टेंस से आपको ग्रेविटी कितना है, तो हमें मास इनसाइड चाहिए। इस व्हाइट डॉटेड लाइन के अंदर आपको टोटल मास कितना है वो हमें चाहिए। तो हम यहां पे करते हैं इंटीग्रेशन। सेम मेथड आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, तो अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आप यहां पे x पे जाके dx विड्थ का एक पतला सा शेल लेते हैं और इस पतले से शेल का सबसे पहले हमें मास जानना होता है। अब भैया मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो होगा इस x दूरी पे वो आपको हो जाएगा दिस 2/x। तो यहां पे उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाद में रो को 2/x पुट करेंगे। लेकिन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में ये जो वॉल्यूम होगा वो इस पतले से येलो शेडेड का वॉल्यूम है, दैट इज व्हाट, एरिया इनटू थिकनेस। तो अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो आपको है 4πx², और जो इसका थिकनेस है शेल का दैट इज योर dx। तो ये मेरा हो गया है छोटा सा dm मास। इसे हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, रो की वैल्यू को 2/x पुट करेंगे और लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर स्मॉल r, क्योंकि हमें r डिस्टेंस तक का टोटल मास चाहिए। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आपको निकल के आएगा 4πr²। अब अगर हम इस वैल्यू को इसके अंदर डाल देंगे तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट निकल के आ रहा है कि आपका जो ग्रेविटी है दैट इज कांस्टेंट 4πg। इसका मतलब अंदर में किसी भी लोकेशन पे आपका ग्रेविटी कांस्टेंट होने वाला है, राइट। अगर हम किसी बाहरी पॉइंट की बात करेंगे तो हमें यहां पे इस पूरे सॉलिड स्फीयर का मास चाहिए होगा। तो इसी फॉर्मूले में, इसी इक्वेशन में हम स्मॉल r की जगह अब कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमको इस सॉलिड स्फीयर का मास पता चल गया, दैट इज योर 4πr²। अब आप किसी बाहरी पॉइंट पे है तो आपका फॉर्मूला तो वही लगेगा, g इंटू मास इनसाइड अपॉन स्मॉल r², जहां पे अब आपका मास इनसाइड हो जाएगा दिस 4πr²। तो यहां पे आप देख सकते हैं ग्रेविटी जो है वो अब आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और इसी के ऊपर आपके सामने यहां पे एक अच्छा ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कहता है कि अब जो आपका डेंसिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। तो बताइए इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो आपका सही होने वाला है, g वर्सेस स्मॉल r का। करेक्ट आंसर को नीचे कमेंट कीजिए विद लॉजिक, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक योर जेईई जर्नी वेरी वेरी इजी। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।